हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो आगामी 21 सितंबर को जो आपकी परीक्षा आयोजित होनी है उत्तराखंड का जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, तो उसको लेकर के है। उसमें हमने इतिहास, कंप्यूटर, पॉलिटिकल और जो आपका भूगोल है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा है। इकोनॉमी के जो आपके जीएस का पार्ट है, मतलब जीएस लगभग लगभग आपके इसमें आएगी 20 नंबर की, 20 से 25 नंबर की। तो वो हमने उसका पूरा एक आपका मॉडल पेपर बना करके रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपका कंप्यूटर के कुछ वो आपके चीजें हैं और उनके जन्मदाता हैं। तो इसमें बॉब मेटकॉफ है। मेटकॉफ इथरनेट का जन्मदाता माना जाता है। एडम आसबर्न को लैपटॉप का जन्मदाता माना जाता है। स्टीव जॉब्स को टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। रे टॉमस लिंसन को आपका ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ए सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं, उन्हें कहा जाता है, जो छोटे छोटे स्विच होते हैं उन्हीं को ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। ट्रांजिस्टर्स आपके माइक्रो जो चिप होती है उसमें ही बने होते हैं। यही आपका कंप्यूटर की विकास का सबसे बड़ा आपका माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, बौद्ध धर्म का ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि कर्म पर आधारित था। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा के अस्तित्व को माना है बौद्ध धर्म ने, लेकिन पुनर्जन्म को नहीं माना, ये ध्यान में रखना। आत्मा का अस्तित्व माना गया। निर्माण की प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास रखते थे, सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें 1 2 और 3 ये वाला सही होगा, चौथा वाला नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं योजना में पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। आर्थिक लक्ष्यों के प्राप्ति के साथ साथ जो सामाजिक लक्ष्य होते हैं, कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, महिला उत्थान के क्षेत्र में, इन पर भी आपके पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में निगरानी करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श पर राज्यवार विकास दर को भी निर्धारित किया गया, क्योंकि इसमें आपका जो हमारा विकास दर है उसमें आपके एक तरीके से जो राज्यों की हमारी सतत विकास दर है उसको जांचने, यानी कि मानव विकास सूचकांक के जो विभिन्न पहलू हैं उनको जांचने की बात कही गई थी। सही दोनों है, लेकिन दो एक आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तथ्य दोनों सही है। अगला है, यह हमारी टेस्ट सीरीज है जो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर आपका डाली गई है। इसमें 20 क्वेश्चन पेपर आपके पढ़ चुके हैं, जो यूके ट्रिपल एससी के इसी पैटर्न पर आधारित है। इसे आप ले सकते हैं, मात्र 260 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। और इसमें आपके 20 हिंदी के, 40 उत्तराखंड के, 40 जीए, जीके, जीएस और आपका जो रीजनिंग है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, उसके क्वेश्चन है। और पैटर्न वही है जो वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी अपना रहा है। तो आपके आगामी परीक्षाओं में ये टेस्ट सीरीज काफी मददगार हो सकती है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध है हमारे ऐप पर, और आपका टेस्ट भी उपलब्ध है जिसमें आप विभिन्न अटेम्प्ट दे सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 में किन परिस्थितियों में है, ये जानने के लिए कह रहा है। तो इसमें पहला है, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया। ऐसा हो सकता है, लोकसभा ने पारित कर दिया हो, राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया हो, तब भी बुलाया जा सकता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो। किसी संशोधन के बारे में अंतिम रूप से असहमत हो जाए तब भी बुलाया जा सकता है। एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले, ये भी एक तरीके की अस्वीकृति है, लेट लतीफ करना, तो इसमें भी बुला सकता है। ये तीनों कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये डी सही होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि लोकसभा का वेटेज संयुक्त अधिवेशन में हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल ज्यादा है इसलिए।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके कितनी भी ईमेल आईडियां बनाई जा सकती है, तो यही गलत हो गया है। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होते, बिल्कुल। ईमेल आईडी में आपने देखा होगा तो स्पेस नहीं होता, पूरी की पूरी अनवरत चलती है। एक ईमेल आईडी में केवल एक ही आपका @ होता है, बिल्कुल सही है। ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ए होगा आपका, इसमें प्रतिबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो ये कुछ पार्क दे रखे हैं, तो इन पार्कों का आपका क्या देना, हमने आपका मिलान करना है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। मालापट्टी पक्षी विहार, ये आंध्र प्रदेश में ही है। सोनाई रूपा वन्य जीव विहार, ये असम में है, बिल्कुल सही है। ये नामदफा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये बी सही होगा इसका, सभी सुमेलित हैं ये। अगला, ये हमारा एक बेसिक, सारे सब्जेक्टों के बेसिक से कोर्स चल रहा है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। ये पर मंथ के हिसाब से है, पर मंथ फीस में आपका, आप हर महीने के महीने इसमें फीस दे करके इसे आप आगे चला सकते हो, जिसमें हर सब्जेक्ट जो उत्तराखंड में आ रहा है, हिंदी हो, जीएस हो, उत्तराखंड हो, आपका ये जो रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सब पढ़ाए जा रहे हैं बेसिक से और क्लास नोट्स बनाते हुए। तो ये हमारा कोर्स है, जिसे आप 10 बजे से 12 बजे तक रोज लाइव भी देख सकते हो, और अगर लाइव देखने का टाइम नहीं है तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको इसी ऐप पर उपलब्ध है, उन्हें देख सकते हो। हर दिन की हर दिन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, पीछे की सारी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो ये आपका बेसिक कोर्स, सभी विषय कोर्स, बेसिक से वाला जो कोर्स है, ये हमारा ऐप पर ही उपलब्ध है। इसे आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके कनिष्ठ सहायक वाली जो प्रस्तावित परीक्षा है मई में, उसके लिए ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। तब तक इसमें सारे सब्जेक्ट डेप्थ में पूरे हो जाएंगे, आपके पास क्लास नोट्स भी होंगे हाथ के, और बहुत सारे आप में इसमें टेस्ट भी आप दे चुके होंगे, टेस्ट भी इसी के साथ फ्री होंगे इसमें। तो ये आपका, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से। तो इसमें आप ज्वाइन करके हमें हमारे नंबर पर मैसेज छोड़ दें, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जहां अन्य सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। ढाल युक्त भूमि पर कृषि कार्य करना दुष्कर होता है, क्योंकि ढालू भूमि पर मशीनों का उपयोग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ढाल अत्यधिक शुष्क होते हैं, ये कारण है, परंतु दुष्कर होना नहीं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ढाल अत्यधिक ठंडे होते हैं, ये भी उतना कारण है, लेकिन की जा सकती है कृषि। ढालू भूमि पर वायु का अपर्दन अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ढालू भूमि पर वायु का भी अपर्दन अधिक होता है, जल अपर्दन भी, जिसके कारण ढालू भूमि पर जो मिट्टी की परत है वो मोटी नहीं बन पाती, और यही सबसे बड़ा रीजन है ढालू भूमि पर खेती का अच्छा ना होना या उसका बहुत कठिन होना। जैसे हमारे पहाड़ हैं, मैदान की अपेक्षा हमारे यहाँ उत्पादन इसलिए कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ आपका जो मिट्टी की परत है वो बहुत ही अपरिपक्व है, क्योंकि परिपक्व होने से पहले ही उसका अपर्दन होकर के वो निकल जाती है। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होने लगा था, मतलब आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन, बिल्कुल सही है। इसके पीछे की वजह क्या थी? लोह तकनीक के प्रयोग ने कृषि के प्रसार को बढ़ावा दिया, बिल्कुल। लोहे की खोज हो गई थी 900 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर के विशाल मैदान में, तो उसने क्या करा, हल जैसे जो उपकरण थे या लोहे के उपकरण थे, उसने कृषि कार्य को बृहद क्षेत्र में फैला दिया, काम करना थोड़ा आसान हो गया। तो इसने एक क्रांति ला दी कृषि क्षेत्र में, इसीलिए अधिशेष भू राजस्व उत्पन्न हो गया मौर्य काल आते आते। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही भी हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। इसी लोहे के प्रयोग के कारण ही अधिशेष भू राजस्व होना शुरू हुआ था। अगला, गुलाम वंश के शासनकाल में निर्मित निम्नलिखित निर्माण कार्यों को उनके कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। सुल्तानगढ़ी तो इल्तुतमिश ने बनाई, बाकी ये तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक की है। सबसे पहली इमारत भारत में मुसलमानों की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, जो दिल्ली में ही आपके राय पिथौरा के किले पर स्थापित की गई है। दूसरी इन्होंने बनाई 2.5 दिन का झोपड़ा, 1, 2, फिर उसके बाद कुतुब मीनार बनाया, जो पूरा हुआ आपके 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय, तो ये 3 होगा। चौथा सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बाद में बनाई, तो ये इसमें होगा 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3, 2।
1 4 3 2 सही क्रम होगा। सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी, ये भारत में बनी पहली इस्लामिक इमारत भी है। कुतुब मीनार आपका उनका विजय स्तंभ है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी मस्जिद है जो अजमेर में है, आपकी भारतीय इमारत को तोड़ करके बनाई गई, जो शायद एक विद्या का केंद्र होता था, विसलदेव विग्रहराज द्वारा स्थापित, हरिकेल जिसे बोलते हैं। अगला, संविधान की अनुसूचियों को सुमेलित कीजिए। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों को लेकर के है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों को लेकर के, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर है, 8वीं भाषाओं को लेकर है, 11वीं पंचायती राज। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये इसका सही आंसर है, सी सही आंसर होगा इसका। अगला है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की थी? एक्चुअल में वेलेजली को ये दिक्कत आ रही थी कि जो भारतीय सेवा में आपके IAS ICS बोलते थे उसको, वो भारत में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लंदन के हैलीबेरी कॉलेज से डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते थे, कोई परीक्षा नहीं होती थी। तो वो जब भारत आते थे तो उनको अनुभव नहीं था, इसीलिए वो चाहता था कि जो असैन्य कर्मचारी हैं यानी कि अधिकारी हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाए भारत में, इसीलिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण देना चाहता था, इसलिए। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला, मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे कहा जाता है? कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि निरंकुश मतलब अपनी मनमर्जी ज्यादा करता था, लेकिन कल्याणकारी काम काफी करे हैं उसने उस समय। बाग बनाना, आपके शहर बसाना, झील बनाना, खैरात देना, ये सब किया है उन्होंने। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला पर्यावरणविद कौन है? रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला पर्यावरण के लिए यह है जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन को यह मिला है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, हाल ही में आपका इसका उद्घाटन हुआ है। 32 बिट, क्योंकि हमारे यहाँ चिप नहीं बनती थी, तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी है विक्रम 3201 नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग स्विच में किया जाता है और गूगल क्रोम में मेन टैब को अग्रेसित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें गूगल क्रोम में मेन टैब को अग्रेसित करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग। निम्नलिखित में से IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से? IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो आपका रेड डाटा बुक जारी करती है विभिन्न आपके पर्यावरणीय जो पारिस्थितिकीय क्षेत्र में जो जंतुओं की स्थिति है उस पर, कि कौन विलुप्त है, कौन विलुप्तीकरण के कगार पर है, रेड डाटा बुक इसी के द्वारा IUCN द्वारा ही जारी की जाती है। तो IUCN की प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर्यावरण विविधता, ये तो है ही, जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास ये भी है, मानव कल्याण ये भी है, हरित व्यवस्था ये सभी के सभी है, इसमें सारी प्राथमिकता में है ये IUCN की। अगला, भारत में भूमि की उत्पादकता कम है। पहला कथन, छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है। छोटे किसान बहुत प्रेरित नहीं है और आपका उत्पादकता भी कम है प्रति हेक्टेयर और देशों के मुकाबले। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि छोटे किसान ज्यादा है सीमांत, अगर वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करें तो भूमि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, रेलों के विकास ने ग्रामीण हस्तशिल्प के ह्रास को तीव्र किया। बिल्कुल सही है, रेलों के विकास ने ग्रामीण हस्तशिल्प के विकास को क्या कर दिया? ह्रास को तीव्र मतलब उसके पतन को तीव्र किया, क्योंकि इसने गांव-गांव जा तक मशीनी माल पहुंचाना शुरू कर दिया। और दूसरा, रेलों के विकास ने आधुनिक उद्योगों की रीढ़ रखने में सहायता दी। आधुनिक जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, कच्चा माल लाने और ले जाने में भी और आपका तैयार माल को छोड़ने में भी। तो रेल का दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। और आधुनिक उद्योगों की स्थापना की वजह से ही हस्तशिल्प का ह्रास भी हुआ, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वो महत्वपूर्ण मुकदमों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है, भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ा वकील है वो, तो प्रतिनिधित्व करेगा। और राष्ट्रपति इसलिए नियुक्ति कर रहा है उसकी क्योंकि वो भारत सरकार का आपका वकील है और भारत सरकार का एक संवैधानिक पद है। तो इसमें ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। ये कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है आप तो रहे आपके में, लेकिन आप लोग इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम हर उसमें कथन कारण भी डाल रहे हैं। तो आप लोग जो 21 तारीख को आगामी परीक्षा है उसके दृष्टिगत रहते हुए अब अपना रिवीजन काम शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास केवल 1 सप्ताह का समय है। अगर इसमें आपने बढ़िया तरीके से रिवीजन कर दिया, सारी यूनिटें एक बार दोहरा ली जो आपने पढ़ाई करी है, तो आगे वो आपके लिए काफी उस दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप रिवीजन करके नहीं जाओगे तो कई सारी चीजें 2, 4, 5 चीजें भी गलत हो जाती हैं, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। जिसलिए सारी पढ़ाई कर रखी है उसके लिए 2-3 चीजें बहुत मायने रखती हैं, और क्योंकि वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता उसके और मेरिट के भी। जिसने करी नहीं है उसके लिए तो सब चीज राम भरोसे ही है, जिसने करी है उसके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग अपना रिवीजन कर लें, यही आपका लास्ट टाइम है। और अच्छी पोस्टें हैं, 400 से अधिक पोस्टें हैं, तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो आपका पेपर है हम अभी लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। इसमें उत्तराखंड और हिंदी के पेपर भी हम बना करके ला रहे हैं यूट्यूब में, और हमारे ऐप पर जा करके आप फुल लेंथ के आपके पेपर की जो टेस्ट सीरीज है उसे भी आप खरीद सकते हो, जो हमारा एसएस स्टडी ऐप पर है। तो आप हमारे साथ लगातार यूट्यूब पर और हमारे ऐप पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।